हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, तो जो पिछली बार आपने देखा कल का वीडियो, हमने पूरा जो है SRD नया स्टॉक आया था जिशन भाई के पास, वो हमने कवर किया 9.9 में। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जितने भी कंपास आए हुए हैं। बहुत सारे न्यू वेराइटीज़ के कंपास आए हुए हैं जो बहुत दिनों के बाद नया स्टॉक आया है थाईलैंड से, वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जिशन भाई टोटली जो भी है यहाँ पर दिखाएंगे। तो जिशन भाई आज हमारे व्यूअर्स को क्या दिखा रहे हैं? व्यूअर्स को हम लोग इंशाल्लाह A ग्रेड्स और B ग्रेड्स की कंपास देखेंगे 9.9 इंडिया की। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो जिशन भाई ये कौन सी कंपास जो हम देख रहे हैं यहाँ पे? ये भी 9.9 कंफा है, ये VIP ग्रेड की है। आप देखिए इसके पूरे लिप्स तक पर्ल्स है। इसने हेड डाउन की हुई है अभी। इंशाल्लाह हेड इसका और बढ़ेगा। टैंक इसके हिसाब से मेरे को तो लगता है छोटा ही है, क्योंकि हाइट काफ़ी कम है। अगर इसकी हाइट कम से कम और 6 से 8 इंच बड़ी होती तो ये फिश और ज़्यादा परफॉर्म करती। इसको अभी कुछ ही दिन हुआ ये टैंक में डालकर। इसका हेड डाउन है, इसका हेड इससे ज़्यादा बड़ा था। और इसका जो बेस कलर है वो ऑरेंज, आप देखोगे टेल के ऊपर ऑरेंज कलर विजिबल है। इंशाल्लाह वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा टेल का और फेस का, बॉडी का। इसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे या कॉल पे इसका प्राइस दे दूँगा। तो प्राइस के लिए, डिटेल्स के लिए कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, नंबर स्क्रीन पर दिया है। क्योंकि काफ़ी प्रीमियम फिश है, इस तरह की हर जगह देखने के लिए मिलती नहीं है, कंपास में स्पेशली। अच्छा, इसकी एज कितनी ईयर होगी है अभी जो देख रहे हैं? शायद 1.5 to 2 ईयर्स होगी। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कंपास की मीडियम साइज़ की जो 9.9 की कंपास है। ये क्या साइज़ के कंपास है हम ये देख रहे हैं? ये 2.9 या 3 इंचेस की होगी कंफा। अच्छा, ये कंपास क्या स्पेशल कुछ वगैरह है क्या ये? स्पेशल वगैरह मतलब हर कंफा तो एक दूसरे से अलग होती है, यूनिक होती है। अभी इसका जो USP है, जो मुझे बहुत पसंद है इसके अंदर, जो इसका फीचर वो है एकदम सॉलिड लाइन पर्ल्स। वो हर पर्ल एक दूसरे से कनेक्टेड है, थिक पर्ल्स है। और वो पर्ल एकदम सॉलिड है, बारीक बारीक नहीं है या फेडेड नहीं है। आप देखोगे पूरा एक मास्क की तरह उसके पूरे मुंह पे, उसके हेड पे, आँखों के आसपास, बॉडी पे वो एक सिंगल लाइन ही ऐसा लग रहा है पूरा बॉडी पे यहाँ वहाँ घूमी है। चाहिए तो मैं इसको हाथ से पकड़ता हूँ। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी क्वालिटी है इसकी। इसके पल्स वही बोलेगा ना, एक दूसरे जुड़े हुए हैं। हाँ। अच्छा, इतना डिटेल से वैसे देखना पड़ता है क्या कंपास में? हाँ, कंफा में सिलेक्शन में हम लोग डिटेल से ही देखते हैं, तभी जाकर उनकी ग्रेडिंग होती है या उनका प्राइस डिसाइड होता है या उसका ग्रेड जो है डिसाइड होता है। कंफा की सिलेक्शन कैटेगरी में 8 से 10 पॉइंट्स होते हैं, क्राइटेरिया होती है जिससे हम लोग कंफा सिलेक्शन करते हैं। वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कवर कर सकते हैं। उसमें मैं ऊपर से पॉइंट्स समराइज़ कर देता हूँ। और उसका प्राइस तो यहाँ पर कंफा देख रहे हैं हम लोग, तो जो पॉइंट्स है वो मैं पॉइंट समराइज़ कर देता हूँ, क्राइटेरिया जो फिश सिलेक्शन के या ग्रेडिंग के है। तो उनमें से उसकी आइज़ है, आई अलाइनमेंट, उसका फेस, उसका हेड, उसका बॉडी शेप, उसके पर्ल्स, उसका कलर, फिर उसका जो टेल बोन होता है और फिन्स और टेल्स का जो शेप होता है, और एक चीज़ रहती है ओवरऑल इम्प्रेशन। तो जो ओवरऑल इम्प्रेशन है, ओवरऑल इम्प्रेशन में हम लोग जो देखते हैं वो फ़िश कितनी बोल्ड है, कैसा स्विम कर रही है, उसका ओवरऑल अपील कैसी आ रही है, और वो डर के तो नहीं बैठी है, स्ट्रेस में है नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो मतलब एक फ़िश की ग्रेडिंग के वक्त कंसिडर की जाती है। अभी ये जैसा आप देखोगे ये वाइट पर्ल्स और येलो बेस है, तो ये पोटेंशियल VIP ग्रेड है मेरे ख्याल में। इंशाल्लाह इसने हेड अभी डाउन की हुई है ठंडे पानी की वजह से, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बनेगी। अभी ये कंपास का हेड कैसा आगे जाकर और बड़ा होगा, कैसा होगा इसका? ये सब फिशें जितनी भी हम लोग देख रहे हैं आज, इंशाल्लाह सबका हेड करंट कंडीशन से ज़्यादा बेटर होगा। कुछ फिशेस का हेड बॉल हेड होगा, कुछ का आगे ड्रॉप होगा, कुछ मॉन्स्टर कॉक बनेगी। तो इंशाल्लाह हेड के लिए तो मैं समझता हूँ कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से यही सलाह देता हूँ अपने कस्टमर्स को कि अगर आप सिर्फ हेड देखना चाहते हो तो फिर यू कैन गो विद SRDs, यू शुड गो विद SRDs, अगर सिर्फ हेड आपका प्रेफरेंस है और प्रायोरिटी है। लेकिन अगर ओवरऑल ब्यूटी है तो फिर आपकी फेवरेट कौन सी है? SRD है, कंफा है? मेरी फेवरेट कंफा है ऑल टाइम। इसको लेते हैं। ये सब बेबीज हैं क्या, बड़े हुए हैं जो? कौन से? नहीं, हर महीने की जो लो क्वालिटी निकलती है वो इसमें डाल देता हूँ, बेचता नहीं। क्या करते हैं? या इसी पड़ी रहती है, मर जाती है, या किसी को फ्री में दे देते हैं, किसको चाहिए रहते हैं, या कोई आता है 200-500 रुपये में लेके चले जाते हैं। बेचते नहीं है लेकिन मतलब उसको कवर करते हैं क्या उसको भी? किसको? हाँ वही बोल रहा हूँ। नहीं हो जाएगा, देखो कम प्राइस में बोल, पैसे के लिए नहीं, मतलब अपन बताने के लिए कि हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। वो अच्छा रहेगा तो, है ना। ये लो, ये VIP है, कैसी दिख रही है देखो, अच्छा लग रही है ना।
ये वाली कौन सी है अभी हम जो देख रहे हैं? ये वीआईपी है, लेकिन ये पोटेंशियल सुपर वीआईपी ग्रेड बन सकती है। इसका फैन टेल है, 2 टोन है, वर्म थिन वर्म पल्स है। ये इसको आप देखोगे कि मैं कितने छोटे पार्टीशन में रखा हूँ, इसके टैंक में हीटर भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये ग्रूमिंग के बाद बहुत ब्यूटीफुल बनेगी। इसके पूरे फेस पे भी पर्ल्स है, बॉडी पे एकदम येलो और रेड चेरी बनाना कलर प्रोमिनेंट है, पर्ल्स भी शाइनी है, हेड भी उसका पॉप्ड है इतने छोटे से टैंक में होने के बावजूद। ये वन ऑफ द बेस्ट फिशेज़ है यहाँ पर। तो इसका क्या प्राइस होगा ये जो हम देख ये रहे हैं? वन ऑफ द मोस्ट मतलब वन ऑफ द एक्सपेंसिव फिशेज़ है इस बार गोडाउन पे, और मैंने इसका प्राइस 18,000 लगाया हो। इतना कॉस्ट क्यों कंसिडर होता है इसका? क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये सेपरेट होने पे इसका हेड और बॉडी शेप कलर वगैरह पर्ल स्प्रेड हो गए, हेड भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। ये बहुत ब्यूटीफुल बनेगी। ये अगर मैं इसको सेपरेट अभी करता हूँ तो अगले 1 से 2 महीने में इसका प्राइस डबल भी हो सकता है इंशाल्लाह, एज़ पर द क्वालिटी। जैसा ये इम्प्रूवमेंट बताएगी, हाँ उतना इम्प्रूवमेंट इसमें आना है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर भी एक कंफा देख सकते हैं, काफ़ी इसका पर्ल, इसका बॉडी के हिसाब से इसका फिन बड़े लग रहे हैं ना? हाँ, इसकी टेल बहुत बड़ी है माशाल्लाह, वाइट टेल कंफा है ये। इसने अभी फिर भी हाथ से पकड़ने पे श्रिंक कर ली है, लेकिन इसकी टेल काफ़ी बड़ी हुई है, ऐसी एकदम मतलब स्प्रेड टेल है, वेल स्प्रेड है। अच्छा, नॉर्मल कंफा और 9.9 कंफा में कैसा डिफरेंशिएट करना है? 9.9 कंफा का मेन ये यूएस शॉप में देखा था, वो लोग कंफा 250 में 2,500 में बेच रहे थे। हाँ, तो इसको उसको डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली ये तो ऐसा है कि आप खुद ने भी दूसरी फिशेज़ और दूसरी ब्लड लाइन्स या दूसरे फार्म की काम्फाज और 9.9 काम्फाज में डिफरेंस देखा होगा। जो 9.9 काम्फाज का जो मेन डिफरेंस होता है उसका सिलेक्शन होता है। अभी हर फार्म पे हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी फार्म फिशेस दोनों ब्रीड होती है, और सेम 9.9 पे भी होता है। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पर 9.9 लोगों को दूसरों को आउट क्लास करती है वो है उसका सिलेक्शन और कंसिस्टेंट सिलेक्शन इन लार्ज नंबर्स। तो आप देखोगे कि 9.9 अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल से और स्टिल गोइंग ऑन, उसकी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी है। इट्स नॉट लाइक 1 या 2 फिश अच्छी है बाकी सब ख़राब है। और दूसरी चीज़ ये कि उनका सिलेक्शन इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट। तो यहाँ पर भी एक कंफा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये काफ़ी यूनिक और टमाटो क्लोन की तरह रेड लग रही है और यूनिक भी लग रही है। ऐसा क्यों? ये कलरेशन कुछ है या फील्ड का चमत्कार, ये क्या है इसका? इसका जो ट्रेट्स या जो फीचर्स के जो कॉम्बिनेशन है उस वजह से ये एकदम यूनिक और किलर लग रही है। ये इसको मैं मकाओ बुलाता हूँ। अच्छा, रेड कलर मकाओ। हाँ, क्योंकि आप देखोगे इसका आई कलर पोपट की तरह एकदम पेल आई कलर है, वाइट। और उसके अलावा जो इसके पर्ल्स है वो उसके बॉडी को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब कि इतने परफेक्ट प्रोपोर्शन में पर्ल्स है कि उसका बेस कलर भी दिख रहा है और साथ साथ पर्ल्स भी सफिशेंटली मतलब दिख रहे हैं, कंसिस्टेंट पर्ल्स भी लग रहे हैं। और इसके पर्ल्स भी आप जो हेड पे देखोगे एकदम लॉन्ग लाइन पर्ल्स है, तो उसकी वजह से इसकी ओवरऑल अपील यूनिक आ रही है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। भले इसका हेड मीडियम दिख रहा है लेकिन उसके बावजूद भी फ़िश की ब्यूटी उसकी वजह से कम नहीं हुई है। और उसकी पर्सनैलिटी भी आप देखोगे एकदम बोल्ड पर्सनैलिटी है वो। और इसका प्राइस क्या हो सकता है? इसका प्राइस क्या हो सकता है इसका? ये 6,500 का है। तो हाँ, यहाँ पर भी एक कंफा है जो काफ़ी यूनिक लग रही है, काफ़ी बड़ा है इसका टेल भी और बॉडी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी क्या स्पेशलिटी है जो कंफा देख रहे हैं? ये एक बी ग्रेड कंफा है। इसकी सिर्फ टेल अच्छी है, लेकिन ऐसी एज सच बहुत हाई क्वालिटी की कंफा नहीं है ये, लेकिन ठीक है, बजट फ्रेंडली कंफा है। बजट मतलब क्या कॉस्ट की है ये 3,500 की है। इसका साइज़ होगा 5 इंचज़ में भी, 5 to 6 इंचज़। बस इसकी टेल अच्छी खासी बड़ी है माशाल्लाह। और ये वाली जो यहाँ पे है, ये मॉन्स्टर कॉक क्लासिक है। ये 10,000 की है, वाइट आई क्लासिक। अच्छा, वाइट आई रेड आई में कुछ डिफरेंस होता है क्या? वाइट आई रेड आई में अभी मॉडर्न डे काम्फाज में तो कोई डिफरेंस नहीं है। ओल्ड स्कूल काम्फाज में अक्सर जो काम्फाज होती थी वो वाइट आई होती थी, लेकिन अभी मॉडर्न काम्फाज में कोई भी डिफरेंस ऐसा भी नहीं कहते हैं ना, वाइट आइज की फर्टिलाइज नहीं होती है, रेड आइज की ऐसा बहुत सारे नहीं, वो अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि वाइट आइज जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाती, रेड आइज की कुछ ऐसा कुछ मिथ है, वो क्या सही है क्या गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वाइट आई काम्फाज है और रेड आई काम्फाज उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता उसकी फर्टिलिटी लेवल में। जो फर्टिलिटी लेवल जो फर्टिलिटी जो अफेक्ट करती है वो उसकी जनरेशन होती है, फिलियल जनरेशन। तो अगर F1 F2 है तो उसके फर्टाइल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अगर F3 F4 है या उससे आगे के है तो फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, भले ही वो वाइट आई हो, येलो आई हो या रेड आई हो। और ये वाली कंफा कौन सी जो हम देख रहे हैं अभी? ये कंपटीशन ग्रेड कंफा है।
ये टू टोन है, इसका मेरे को लग रहा है कि मॉन्स्टर कॉक आएगा इंशाल्लाह फ्रंट फॉलिंग। आप देखोगे टेल भी इसकी अच्छी खासी बड़ी है, ये पीकॉक टेल है। और टेल के ऊपर आप देखोगे पूरा वाइट पैटर्न है, बॉडी सॉलिड ऑरेंज एंड सॉलिड रेड है। आई कलर में अभी इसका नोटिस किया, आप देखोगे वाइट आई और रेड आई मिक्स है इसका आई कलर। आप जूम करो आपको दिखेगा। तो उसकी वजह से उसका प्राइस तो अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी अपील अलग ही आ रही है उसकी वजह से माशाल्लाह। और इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस है 15,000। तो आप बोलोगे अच्छा, यहाँ पर ये 50,000 है, इससे पहले हमने देखा था 3,500 की है। कुछ प्राइस कैसा डिफरेंस होता है, कैसा ये डिसाइड होता है कि तो प्राइस ये एक करेक्शन करना चाहता हूँ, 50,000 की नहीं है, 15,000 की है, 1515। हाँ। और जो प्राइस का जो प्राइस जो सेट होता है तो वो दो चीज़ों पे होता है। एक तो जो है वो हम लोग की जो परचेस कॉस्ट है वो, और दूसरी चीज़ ये कि फ़िश की क्या पोटेंशियल है, वो फ्यूचर में आगे के कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में कितना परफॉर्म करेगी हम लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पे। वो फ़िश हम लोगों को पता है कि आगे चल के कैसी दिखेगी, ब्यूटीफुल बनेगी नहीं बनेगी। तो वो भी एक रीज़न है उसकी, मतलब उसको एक शॉर्ट में बोला जाए तो उसका पोटेंशियल। इसको लो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मतलब इसको तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है। और ये है कंपटीशन लेवल की फ़िश है, आगे जाकर और भी हेड दिया जा सकता है। उसके बॉडी का यूनिकनेस सब काफ़ी बढ़िया है। 15,000 रुपीज़ की सिंगल है ये बहुत कम प्राइस है इसका। हाँ। ये अगर नेक्स्ट 2 मंथ्स में और बेटर परफॉर्म करेगी तो इंशाल्लाह इसका प्राइस 2 to 3 टाइम्स और बढ़ जाएगा। तो अभी अगली कोई लेते हैं तो कम में मिल रहा है ना जी, नहीं ये मत बोलो तुम, अभी कोई लेता है तो कम में मिल रहा है। बार बार मतलब अपने को बेनिफिट कस्टमर को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर कस्टमर को लें कि लोग बहुत ज़्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने को सिर्फ अपनी तरफ से 1-2 सेंटेंस बोल के चुप बैठ जाने का। ये नहीं लेना है, ये देखता हो, अगर फ्लेयर करती तो लेना, नहीं तो नहीं, जब तक बाजू की ले लो। और यहाँ इसका प्राइस मत पूछना, इसकी थोड़ी वो बढ़ा दो ब्राइटनेस, वो ऑफ यहाँ कर, पर भी एक रेट हमें टमाटो क्लोन की तरफ देखने के लिए मिल रहा है काफ़ी। बल्ब ऑफ कर। ये भी 9.9 की है। और इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये जो कंपा देख रहे हैं हम लोग? स्पेशलिटी सबकी मत पूछो, फिर एकदम कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा। तुमको मैं बोला ना, अभी तुम पूछोगे अरे फीडिंग के बारे में कुछ बताओ ना, कैसा फीड करना है फिश को। जार थोड़ा ब्लैक लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है? स्ट्रेस में है वो, स्ट्रेस की वजह से जॉब ब्लैक है। अभी देखो इधर आओ, दिखती भी नहीं इधर से। ये वाली देखो, ये आधी ब्लैक है, गोल्डन बेस बन रही है, हाँ देखे? हाँ। थोड़े दिन पहले फुल ब्लैक थी, अभी नीचे से पूरी एकदम ब्राइट ऑरेंज हो गई, ऊपर से अभी फेड होना बाकी है। इसको पीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये बहुत मस्त बनेगी इंशाल्लाह। और हेड भी डाउन हो गया इसका, अभी वो नीचे चली गई थी, आ नहीं रही है वो। अरे हाँ देखो ना, अभी आई हो। अभी आई। रैयन उसमें पैरेट डालना, बाजू में राइट में डाल, इधर से निकाल के। दिख रही है ना, आ गई। रुको रुको, तो वायर हटाने दो। ये डर लगता है, ये काटती है तो कहीं ना। अरे कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो ना। और यहाँ पर भी देखिए ये वाली कंपास काफ़ी रेड कलर की टमाटो क्लोन की तरह लग रही है। तो काफ़ी सारे वैराइटीज़ न्यू आए हुए हैं इस बार देखने के लिए, अगर आप लेना चाहते हैं कंपास में। यहाँ पर भी एक कंपा लग रही है। ये शॉर्ट बॉडी है, नॉर्मल बॉडी है? ये VIP शॉर्ट बॉडी है, 2 टोन। ये अभी हेड उठाना स्टार्ट करी है इसने, तो मेरे को लगता है कि इंशाल्लाह ये मॉन्स्टर का हेड आएगा इसका। ये इसकी साइज़ बहुत छोटी है, 2 इंच की साइज़ है इसकी। अच्छा, आप देखोगे पैरेट की साइज़ की, पैरेट जैसी दिख रही है वो, हालांकि पैरेट भी छोटी है, 2.5 इंच की पैरेट है वो। तो ये भी 2.5 इंच की होगी, 2.5 या 2.7 इंचेस की। ये VIP ग्रेड की है, मुझे बहुत पसंद है ये। और इसका प्राइस क्या हो सकता है? ये मैं 25,000 में प्राइस इसका ओपन करना चाह रहा हूँ। ये यूनिक आइटम, रेयर आइटम है ये इंशाल्लाह। अच्छा, शॉर्ट बॉडी आती नहीं है क्या? हाँ, शॉर्ट बॉडी में कंफर्म में आती नहीं, आती भी है तो लो क्वालिटी आती है। अच्छा। VIP ग्रेड में नहीं आती है। इससे पहले थाईलैंड में मैंने देखा था 2016 में एक शॉर्ट बॉडी VIP ग्रेड की कंफर्म बिकी थी, वो 5,000 USD में बिकी थी। वो US गई थी। साइज़ देखिए इसका सिर्फ। इससे पहले मेरी एक सुपर VIP कंफा थी, बुराक, जिसका नाम मैंने रखा था। ये सेम बुराक जैसी है, सिर्फ ये शॉर्ट बॉडी है, बुराक लॉन्ग बॉडी थी। क्या बोलो? अच्छा, यहाँ पर मैं फीडिंग के बारे में पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, हालांकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, लेकिन सबको वो वीडियो पुराना नहीं मिल पाता है, तो नए में हम बात करते हैं। वैसे जनरली फीडिंग में क्या देना चाहिए कंफा या फ्लोवान को?
इन जनरल फ्लावरॉन को जो फीडिंग में लोग गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उसको उसके जो पैलेट्स है वो काउंट करके खिलाते हैं। कोई बोलता है कि मैं 2 पैलेट एक टाइम पे खिलाता हूँ, कोई बोलता है मैं 5 पैलेट खिलाता हूँ, 10 पैलेट खिलाता हूँ। तो ये सबसे रॉन्ग प्रैक्टिस है जो मैं यहाँ तक समझता हूँ। तो फिशेस को हमेशा उतना खिलाए जितना वो 15 से 20 मिनट में या 10 से 15 मिनट में कंज्यूम कर सके, पेट भर के। आपको उसका पेट भरा हुआ दिखना चाहिए या मोटा दिखना चाहिए। तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ अपने कस्टमर्स को कि आप फीडिंग सफिशिएंटली दो कि उनका पेट भर जाए। और ऐसे दिन में 3 से 4 टाइम फीड दो कम्फास को, और एसआरडीज़ को दिन में 2 टाइम। अच्छा, इससे ओवर फीडिंग का इशू नहीं होता है क्या? नहीं, इंशाल्लाह ओवर फीडिंग का इशू नहीं होगा, अनलेस जो फूड आप दे रहे हो वो एक्सपायर्ड है या जो फ्रेश फूड आप दे रहे हो उसमें कुछ पैरासाइट है या वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है। अगर ये 2 में से कोई एक चीज़ नहीं है तो इंशाल्लाह फ़िश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर भी है, देखिए ये वाली भी है कम्फा। बहुत सारे वेराइटीज़ के कम्फा इस बार आए हुए हैं अलग अलग पैटर्न में। जो भी आपको पसंद आ रहा है उसको स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, वो आपके लिए बुक हो जाएगी और ख़रीद सकते हैं। कम्पास में काफ़ी सारे इस बार वेराइटीज़ आई हुई है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ब्यूटीफुल कंपास लग रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी 9.9 है। हाँ, ये इंडोनेशियन कंपटीशन ग्रेड कंफा है, इंडो कॉम ग्रेड। हाँ, इसका हेड सामने की तरफ आएगा, लेकिन इसका जो मेन यूएसपी आप देखोगे बहुत बड़ी टेल है, एकदम परफेक्ट टेल है इसकी, मुझे बहुत पसंद है ये। और फुल फ्लावर लाइन है, हेड सामने की तरफ है, तगड़ी बॉडी है। कलर इसने डाउन करी, इंशाल्लाह कलर इसका रेड बेस आएगा। ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी बॉडी भी अच्छी रेक्टेंगुलर है, परफेक्ट और एकदम लॉन्ग और इसका लेंथी बॉडी है। इसका प्राइस 10,000 है। आप देखोगे इसकी बॉडी में और इसकी बॉडी में काफ़ी डिफरेंस है, और टेल में भी। कौन सी बेस्ट है? ये बेस्ट है, नो डाउट। 10,000 भी मुझे लगता है इसका प्राइस बहुत कम है एज पर द क्वालिटी। अगर ये भी इंडोनेशिया में होती तो इसका प्राइस कम से कम 500 USD होता शायद, मतलब 35,000, हाँ। 40,000 कुछ होता है। हाँ। और ये वाली जो यहाँ पर हम देख रहे हो, ये वाली बी ग्रेड काम्फा है, ये 4,500 की है। ये सब काम्फास भी सेम एसआरडी की ही तरह 3-4 दिन पहले आई है और अभी बहुत डाउन है। इंशाल्लाह इनको सेपरेट टैंक और हीटर वगैरह मिलने पे इम्प्रूवमेंट आएगा। और यहाँ पर भी एक है चेरी बनाना, ये ड्यूअल टोन की तरह लग रही है ना? हाँ डुअल टोन ही है ये। आप देखोगे उसकी आधी बॉडी रेड है और आधी बॉडी येलो है। हेड डाउन की है इसने भी, लेकिन ये कौन सी सीरीज है इसमें? सब F2 है। हम लोग आज जितनी भी फिशेस देख रहे हैं सब F2 देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो हम अभी देख रहे हैं ये भी 9.9 के कंपास हैं, F2 सीरीज़ है पूरे जितने भी हम कवर कर रहे हैं आज के वीडियो में। अच्छा, F1, F2, F3 ये कैसा कंसिडर करते हैं? ये तो उनकी जनरेशन पे या जो ब्रीडर है वो बता पाएगा, और लोग अपने एक्सपीरियंस से फ़िश के फीचर्स देख के बताते हैं। अभी ये F2 है। F1 में आप देखोगे कि F1 का फेस बहुत शॉर्ट होता है। हम लोगों ने हैदराबाद 9.9 हैदराबाद की जो वीडियोस शूट करी थी, वो कवर करी थी, तो उसमें जितनी भी काम्फास थी वो अक्सर F1 काम्फास थी। तो आप देखोगे F1 काम्फा की टेल ज़्यादा बड़ी होती है, बॉडी ज़्यादा वाइड होती है, और बॉडी पे लेकिन पर्ल्स कम होते हैं, वो ज़्यादा क्लासिक की तरफ जाती है। और उसमें थोड़ा थोड़ा वेजा सिंसपिलम का की झलक आती है, ऐसा बोल सकते हैं। और जो F2 होती है उसमें पर्ल पैटर्न ज़्यादा दिखेगा आपको। हो सकता है बॉडी थोड़ी पतली दिखेगी, लेकिन हेड भी ज़्यादा होगा। और F3 में क्या डिफरेंट रहेगा? F3, मैं तो F3 को काम्फा शायद नहीं मानता हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं वो लोग F3 को काम्फा नहीं मानते, लेकिन हम लोग फॉर द सेक ऑफ टेक्निकली उसको बोल सकते हैं, टेक्निकली काम्फा है वो। लेकिन उसके जो फीचर्स है वो काम्फा की तरफ पॉइंट आउट नहीं करते। मतलब F2 कन्फर्म काम्फा होती है? F2 सबसे बेस्ट, F1 और F2 प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ काम्फाज है। F3 भी काम्फा है, लेकिन जब हम लोग F4 पे जाते हैं तो वो मैग्मा बन जाती है। F4 को हम लोग मैग्मा बोल सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि F2 से हम लोग जितना दूर जाएंगे उतना काम्फा के ट्रेड्स कम होते हैं और कमलों के या SRD के ट्रेड्स बढ़ते जाते हैं। और इनके प्राइसेस क्या हैं जो अभी हम देख रहे हैं अभी? ये 7,000 की है और ये 8,000 की है। ये मॉन्स्टर कॉक येलो बेस है। वियतनाम में इस तरह की फिशेस ज़्यादा प्रेफर्ड होती है वहाँ के कॉम्पिटिशन में। येलो बेस, शाइनी पर्ल्स और या स्पॉटेड पर्ल्स और बड़ा गोल हेड। और इसका प्राइस? ये वाली 6,500। ये वाइट पर्ल्स है, 2 टोन है ये भी। तो यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है कंपास हैं, काफ़ी बड़े साइज़ में। इसका साइज़ क्या होगा लगभग अभी जो हम? नहीं, ये बड़ा साइज़, ये 3 इंचेस का होगा ना। देखो ये जुवेनाइल है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसके प्राइसेस क्या होते हैं?
इसके प्राइस के लिए आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप। अच्छा, इसके ऊपर कोई लाइन वगैरह दिख रही ना? ये फ्री मार्किंग है। फ्री मार्किंग में फ्लावर लाइन नहीं होती है। ये जो रेड कलर कुछ मार्क, ये इसको लेटरल लाइन बोलते हैं। ये हर फिश को होती है, चाहे अरवाना हो। हर फिश जो भी आप समंदर में या नदी में निकालोगे तो उसके बीच में यहाँ पर ऐसी लाइन दिखेगी और इसमें स्पॉट 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 दिखेगा। हाँ। ये गौर से देखने पे दिखता है। ये लेटरल लाइन है, नेचुरल होती है। अच्छा जी। इसको क्या प्राइस बताया था इसका? इसका प्राइस नहीं बताया मैंने। जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड है वो व्हाट्सएप कीजिए। इसका नाम मैंने पाइनएप्पल रखा हूँ। आप देखोगे एकदम येलो बेस है और पाइनएप्पल की तरह इसका कलर है। इसका हेड भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा बढ़ रहा है। इसकी टेल परफेक्ट फैन टेल है। आप देखो पूरी प्रॉपरली रैप हो रही है ऊपर और नीचे दोनों ही फिन्स। ऊपर भी एक कंफा है। अच्छा, अब इसको ब्लड वार्म रिकमेंड करते हैं या नॉर्मल प्लेट रिकमेंड करते हैं? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लड वार्म फीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बॉडी ग्रोथ और हेड ग्रोथ के लिए मैं तो बोलता हूँ कि ब्लड वार्म और आर्टीमिया से बेस्ट फूड कोई भी नहीं है। हाँ। कोई भी पैलेट नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो मैं हमेशा ब्लड वार्म्स और आर्टीमिया को प्रमोट करता हूँ बॉडी ग्रोथ और हेड ग्रोथ के लिए। नहीं, इसका ये रीज़न है कि मतलब उसका जो प्रोटीन और फैट कंटेंट है वो फ़िश के लिए परफेक्ट है और वो इजीली डाइजेस्टेबल है। अभी जो पैलेट्स होते हैं, पैलेट्स में फिलर्स और ऐश बहुत होती है, जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशनल बैलेंस इतना नहीं सूटेबल हो पाता है जितना ब्लड वार्म्स और आर्टीमिया का है, जो कि ऑर्गेनिक फूड है। लेकिन ये प्रॉपरली क्लीन्ड होगा तभी ही मतलब फ़िश की हेल्थ के लिए अच्छा होगा, वरना अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो फिर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, बॉडी के लिए रिकमेंड आपने किया, बॉडी हेड ग्रोथ के लिए ब्लड वार्म, तो पैलेट्स किसके लिए होता है आपके हिसाब से? पैलेट तो मैं ये रेकमेंड करूँगा अगर आप के घर में या आपके लोकेलिटी में पहले ब्लड वार्म्स या ब्राइन श्रिम्स ये दोनों ही एक्सेसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप पैलेट्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन पैलेट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एक कलर एनहेंसिंग होता है और दूसरा रीज़न ये है पर्ल एनहेंसिंग। तो ये वाले भी काफ़ी मीडियम साइज़ में हैं कंपास। तो यहाँ पर भी एक है कंपास। पैलेट्स के बारे में बोलना बता रहे थे ना? हाँ, तो पैलेट के बारे में मैं ये बोल रहा था कि पैलेट मैं इसीलिए रेकमेंड करता हूँ, एक तो है कलर एनहेंसिंग, दूसरी है पर्ल्स एनहेंसिंग। तो कलर और पर्ल्स एनहेंस करने के लिए काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में। पर्ल्स एनहेंस करने के लिए आप ये पैलेट देखना जिसमें स्पिरुलिना ज़्यादा हो। तो स्पिरुलिना रिच पैलेट इज़ गुड फॉर पर्ल्स एनहेंसिंग। जहाँ तक कलर एनहेंसिंग की बात है, आप देखो एस्टेक्सेंथिन रिच फूड कौन सा है मार्केट में, जो वन ऑफ द मोस्ट रनिंग फूड आइटम्स है कलर एनहेंसिंग के लिए। एक तो जहाँ तक मैं जानता हूँ 9.9 है और दूसरा आयोनिक है। तो आप थाईलैंड का कोई भी फूड इस्तेमाल कर सकते हो कलर एनहेंसिंग के लिए, और उनमें से जो मैं ट्राइड एंड टेस्टेड है वो आयोनिक और 9.9 फूड है। लेकिन अगर आपने खुद कोई पर्टिकुलर फूड टेस्ट किया है और आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा लगा है तो इंशाल्लाह वो कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा हमने अभी बात कर रहे थे पैलेट्स के बारे में कि अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फीड करना चाहिए, और जिशन भी बोल रहे थे कि N.N का बहुत बेस्ट है। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कंफा को या अपने फ्लोवान को फीड कर रहे हैं तो आपका कौन सा बेस्ट फूड है वो रेकमेंड, वो कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम लोग को मालूम है कि आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा बेस्ट फूड है। तो यहाँ पर भी एक वेराइटीज़ है जो हम कवर कर रहे हैं कंफास की। इस बार काफ़ी सारे वेराइटीज़ आए हुए हैं, काफ़ी नया स्टॉक है कंफा का। इस पर आप देखोगे ये सैंड पर्ल कंफा है। इसके ऊपर सैंड पर्ल जो स्पॉटेड पर्ल्स होते हैं छोटे छोटे, उसको सैंड पर्ल कंफा बोलते हैं। इसकी ये सैंड पर्ल है इसको। वही तो यहाँ पर भी एक है, ये भी काफ़ी डिफरेंट लग रही है, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट फिश है और हेड भी है इसे, वाइट पर्ल्स है उसको। और इसे क्या प्राइस हो सकते हैं अभी जो हम कंफा देख रहे हैं? ये 6500। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी एक एक्टिव है, काफ़ी इस बार हर चीज़ को हर फिश को मैं कह सकता हूँ काफ़ी यूनिक है, क्योंकि इस बार जो स्टॉक आया हुआ है काफ़ी इंटरेस्टिंगली है और वीडियो भी लंबा हो रहा है क्योंकि फिशेस देखने में भी मज़ा आ रहा है और साथ में आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फीड के बारे में या उसकी जेनेटिक के बारे में, F1 F2 सीरीज़ के बारे में। तो ये थोड़ा फिशेस मैं एकदम डार्क देख रहा हूँ, एकदम वाइट देख रहा हूँ, तो ये कैसा डिफ्रेंशिएट करते हैं? उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है क्या सब? नहीं, ये जीन कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उनके जो अलील्स है, तो जीन के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं
तो जैसा आप उसके कौन सा डीएन recommend करते हो, रेड कलर या वाइट कलर? ये टोटली डिपेंड करता है एक इंसान के पर्सनल प्रेफरेंस पे। कुछ लोगों को टू टोन पसंद है, कुछ लोगों को सिर्फ रेड बेस पसंद है, कुछ लोगों को ब्लू पर्ली या वाइट पर्ल्स पसंद है। तो आपका पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो आपके लिए बेस्ट है, मेरा ये मानना है। बोला अच्छा, ये किस टाइप के पल्स हैं जो यहाँ पर हम देख रहे इसको वेब पर्ल्स भी बोल सकते हैं, और आप अगर जूम करोगे गौर से देखोगे तो इसको रिंग जैसे पर्ल्स है पूरे हेड पे और फेस के आसपास, तो इसको डोनट पर्ल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि डोनट के शेप में रिंग्स जैसे पर्ल है इसको हेड पे। ये इतनी फास्ट है कि दिख भी नहीं रही है, वो घूमते ही जा रही है यहाँ से वहाँ। हैं? ये दोनों भी काफ़ी एक्टिव हैं। डिटेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी कलरफुल फिशेस है कंफा की। इसके फिश भी काफ़ी बड़े लग रहे हैं ना इसके? हाँ, ये पीकॉक टेल कंफा है, ऑरेंज बेस पीकॉक टेल। ये वीआईपी ग्रेड की कंफा है। अच्छा, वीआईपी ग्रेड कॉम्पिटिशन लेवल पे हो सकती है क्या? हाँ, मतलब ए ग्रेड के ऊपर, जैसा अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो सबसे पहले बी ग्रेड आता है, हाँ बी के बाद बी प्लस, हाँ। बी प्लस के बाद फिर ए ग्रेड स्टार्ट होता है। अब ए ग्रेड जब स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग जो लेवल होता है वो कंपटीशन ग्रेड होता है। कंपटीशन ग्रेड के बाद हम लोग का जो 9.9 का जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और कंपटीशन ग्रेड के बाद फिर वीआईपी ग्रेड होता है, वीआईपी ग्रेड के बाद सुपर कंपटीशन ग्रेड होता है, सुपर कंपटीशन ग्रेड के बाद सुपर वीआईपी ग्रेड होता है। अच्छा, सुपर वीआईपी जो है वो भी अवेलेबल होते हैं क्या? हाँ, हम लोग देखेंगे ना इंशाल्लाह भी। ये फिश के बाद हम लोग सुपर वीआईपी देखने वाले हैं। तो वो भी अवेलेबल है? तीन सुपर वीआईपी फिशेज है अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ग्रेड के हैं ये? हाँ, ये ए ग्रेड की। अच्छा, ये ग्रेड में डबल या ट्रिपल ए भी आता है ना, वो भी सही नहीं, वो सिर्फ फैंसी नेम्स है। ऐसे अब लोग वो डाल देते हैं। हाँ, मतलब कि अगर फिश बहुत अच्छी दिख रही है उसको मैं बोल दूँगा डबल ए, एक को बोलूँगा मैं ट्रिपल ए। तो ये तो सिर्फ वो इंसान का जैसा क्राइटेरिया है उसको ग्रेडिंग करने का, उस पर बेस है। ये देखोगे ये सुपर वीआईपी है। अच्छा, ये सुपर वीआईपी है। हाँ, कैसा डिफरेंट करते हैं कि सुपर वीआईपी है? उसका बॉडी शेप, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हम लोग 8 से 9 क्राइटेरियाज है, जैसे उसका फेस, बॉडी शेप, पर्ल डिस्ट्रीब्यूशन, कलर, हेड, ओवरऑल इंप्रेशन, ये सब चीज़ें मिलाकर जो स्कोरिंग होती है और फिर फिश डिसाइड होती है कि क्या है। और ये अभी इसकी साइज़ होगी 2.5 to 2.8 इंचेस होगी इसकी साइज़। और इसकी प्राइजेस की अगर बात करें तो? इसका प्राइस है 28,000 सुपर वीआईपी की। जी। अच्छा, आगे जाकर इसका कलर रेड और ज़्यादा हो सकता है? हाँ, इसका कलर और इंटेंस होगा, इसके पर्ल्स और ज़्यादा आएंगे और इसका हेड इंशाल्लाह और बढ़ेगा। अरे बहुत परफेक्ट फिश है, उसकी टेल देखिए आप, एकदम परफेक्ट रैप टेल है। तो यहाँ पर एक काफ़ी प्रीमियम फिश कह सकते हैं वो हम देख रहे हैं। रेयर आइटम है, रेयर प्रीमियम कह सकते हैं, रेयर कह सकते हैं। वेल टेल कंफा है ना, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ वेल टेल। तो इसकी खासियत क्या है जिशान इसकी? आप देखोगे इसकी टेल का साइज़, इसको वेल टेल बोलते हैं। वेल टेल में टेल रेगुलर, उसका जो इस म्यूटेशन में ऐसा होता है कि जो टेल है वो रेगुलर साइज़ से और ज़्यादा आउटग्रो होता है, जैसा आप देखोगे। और इसकी आउटग्रो होने के अलावा इसकी टेल में से अलग अलग जगह से और एक्स्ट्रा ग्रोथ भी आप देखोगे, नोटिस करोगे, ऐसा लाइंस देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी टेल्स हैं इसके और काफ़ी एग्रेसिव भी है। वेलटेल जब मैं पहली बार स्टेटस में ये डाले थे अपने फ़ोन के अंदर वेलटेल, तो मैंने काफ़ी सर्च किया, गूगल पे भी मैंने देखा, तो ये कहीं अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया में एक अकेली पीस है जो वेलटेल हम देख रहे हैं। ये पॉसिबल है कि या मेरा ऐसा ही कुछ हो सकता है? ये ओनली रिपोर्टेड स्पेसिमेन है अभी तक, इसके बाद अल्लाह आलम। तो फिलहाल तो ओनली रिपोर्टेड स्पेसिमेन है। फर्स्ट टाइम मैंने आपके स्टेटस पे डाला था ना ये वेलटेल का, हाँ, मैंने स्टेटस पे देखा या गूगल पे भी सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वेलटेल कंफा या वेलटेल फ्लावर है ही नहीं कोई भी ऑनलाइन पे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं वेरी रेयर फर्स्ट टाइम। हाँ, ये रेयरेस्ट है, कह सकते हैं। ये भी हो सकता है, या हो सकता है ओनली रिपोर्टेड स्पेसिमेन है। पहले किसी ना किसी के पास रेड ड्रैगन या लो क्वालिटी कोई फिश या कुछ भी पहले वेलटेल रिपोर्टेड होगी, लेकिन अब हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि वो प्रॉपर वेलटेल थी या नहीं। हमारी नज़र के सामने फ़िलहाल जो है वो तो एक परफेक्ट वेलटेल फ्लावर ऑन या वेलटेल कंफा हम लोग बोल सकते हैं। और इसका प्राइस क्या हो सकता है अभी यहाँ पे अभी जो देख रहे हैं? ये फ़िलहाल नॉट फॉर सेल है। मैं इसको और थोड़ा ग्रूम करना चाहता हूँ, इसका कलर और बॉडी शेप वगैरह, उसके बाद इंशाल्लाह मैं डिसाइड करूँगा अगर इसे बेचना है या नहीं। क्योंकि ये ऐसा स्पेसिमेन है कि बार बार देखने या नहीं मिलता नहीं है हाथ में, तो इसीलिए फ़िलहाल तो मेरा मन नहीं है इसको बेचने का। बहुत एग्रेसिव है। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी रेयर, वेरी यूनिक और फर्स्ट टाइम
वी हैव सीन ऐसे फिशेस बहुत थे। अच्छा, मैंने आपके एक टैंक में देखा, शॉप के अंदर बहुत सारे फिशेस जो है अलग एक टैंक में बहुत सारे पड़े हुए हैं, कम्युनिटी बना के। वो क्या फिशेस हैं? सेल के लिए फीमेल है, क्या है वो फीमेल तो नहीं है, वो हर चलो हम लोग पहले वो वीडियो देख लेते हैं, आप वो टैंक बता दो। ये मैं बात कर रहा था, ये इतने सारे क्यों रखे हैं यहाँ पे, क्या है ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लोगों ने 2 टैंक्स बनाए हुए, एक ये है और एक बड़ी फिशेस के लिए ऊपर वाला टैंक है। तो ये टैंक में जो भी हर महीने जब हम लोगों का मंथली जो स्टॉक आता है थाईलैंड से, तो उसमें से सॉर्टिंग होने के बाद जो लो क्वालिटी फिशेस होती है वो हम लोग कम्युनिटी में मूव कर देते हैं। दैट इज़ नॉट फॉर सेल। ये इसीलिए होता है ताकि हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मेंटेन कर सके अपने कस्टमर्स के लिए। तो इसका होता क्या है लास्ट में? फिशेस क्या करते हो लास्ट में इसको? तो इनका कुछ नहीं है, ये जब फ़िश मेरे पास ही रहती है और जब साइज़ में बड़ी होती है तो इसमें से मूव होकर ये बड़ी कम्युनिटी में चली जाती है, जैसा आप यहाँ देखोगे। यह बड़ी साइज़ की कम्युनिटी है। तो फिर एट द एंड होता क्या है इनका? कुछ नहीं होता, ये हमारे पास ही रहती है क्योंकि दीज आर नॉट फॉर सेल। इसीलिए आप कभी भी इनकी पोस्ट वगैरह नहीं देखोगे कि ये फॉर सेल है या ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर भी एक वीआईपी कंफर्ट वीआईपी है, नॉर्मल है ये सुपर वीआईपी कंफा है। अच्छा, सुपर वीआईपी। हाँ, ये येलो बेस है। आप इसके चीक्स के ऊपर, आप इसके गालों के ऊपर जो पर्ल्स देख रहे हो वो देखो कैसे क्रैक हो रहे हैं। पहले क्रैक नहीं थे इतने, वो क्रैक हो गए और नए पर्ल्स आ रहे हैं। आप देखो यहाँ पर, पहले मतलब वो एक ही पर्ल्स होगा, फिर वो धीरे धीरे करके टूट रहे हैं और नए नए पर्ल्स आ रहे हैं। अब इसकी ये जैसे जैसा बढ़ेगा इसके पर्ल्स भी बढ़ेगा, इसका हेड तो बढ़ ही रहा है माशाल्लाह। ये मॉन्स्टर का कंफा है। ये वन ऑफ द बेस्ट फिशेज है, एक परफेक्ट फिश है अगर आपको कंपटीशन के लिए ग्रूम करना है तो। और इसका प्राइस क्या हो सकता है? इसका प्राइस मैंने अभी बढ़ा चुका हूँ। लास्ट मंथ बहुत लोगों ने मुझे इसका प्राइस पूछा था और मैंने जो प्राइस दिया था अभी उससे कहीं ज़्यादा मैंने बढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये फ़िश लास्ट मंथ के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है ये फ़िश के लिए तो वो हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड पार्ट में। यहाँ पर एक अग्रेसिव और मोटा थोड़ा कंफा देखने के लिए मिल रहा है और काफ़ी बड़ा हेड वाला जो एलियन हेड है वो भी हम देखेंगे, उसके बाद वीडियो एंड होगा। तो दिशन भी इसका क्या स्पेशलिटी है अब जो हम देख रहे हैं? ये देखो कि इसकी टेल अच्छी खासी रैप टेल है, पूरा डी बना रही है जब फ्लेयर करता है ये। और इसके जो ब्लू पर्ल्स है वो शाइन अच्छे कर रहे हैं, मतलब ब्लू पर्ल्स का जो कवरिंग है पूरा बॉडी पे बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। मतलब ओवरऑल अच्छी फ़िश है, B+ ग्रेड की फ़िश है। लेकिन हॉबिस्ट के लिए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह उनको पसंद आएगी। इसका प्राइस है 6500। इसका साइज़ होगा 5 to 6 इंचेस। तो यहाँ पर भी एक देख सकते हैं, यहाँ पर एलियन हेड का जो है फ्लोहान काफ़ी यूनिक है, काफ़ी कैरेक्टरफुल है। देख सकते हैं पर कितना डार्क कलर है इसका, और इसका हेड जो है नीचे से ऊपर तक ग्रो है, जैसा कि एलियन का हेड होता है ना, मूवीज़ में सब दिखाते हैं एलियन को, उस तरह इसको ग्रो है। इसको एलियन हेड फिश भी कहते हैं। ये भी काफ़ी प्रीमियम है। इस पर काफ़ी सारे वेराइटी जो प्रीमियम फिशेस रेयर होते हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं कंफा में। अगर इसको आप किसी को लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है मैंने।